To all, this is Amazing Science class 4th, chapter 12, Force, Work and Energy. In our previous class, we have discussed about the force, type of force. So today we will discuss about work. Work is used to describe a lot of activities in everyday life. हम प्रत्येक दिन की जो जिंदगी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को करना पड़ता है वर्क काम के तौर पर. In science, however, the word work has a very specific meaning. साइंस में हालांकि काम शब्द जो है उसकी एक विशेष मीनिंग है, एक स्पेशल मीनिंग है उसकी. Work is said to be done when a force applied on an object cause it to move in the direction of the force applied. वर्क को कह सकते हैं कि जब हम किसी फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कराते हैं तो वह किसी डायरेक्शन में चली जाती है या वह मूव कर लेती है. यानी कि अगर हम किसी चीज पर या किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएंगे, हम बल लगाएंगे तो वह मूव कर जाएगी फोर्स की तरफ. इसको नीचे पढ़ के देखते हैं, समझते हैं. When you kick a football, जब आप किसी फुटबॉल में किक मारते हैं, you are applying force that cause it to move. आप उस पर बल अप्लाई कर रहे होते हैं जिस कारण से ये मूव कर जाती है. This is considered as work because force is being applied to the football to make it move. इसे एक वर्क के तौर पे समझा जा सकता है क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ और फुटबॉल मूव कर गई, है ना. एक्टिविटीज लाइक रीडिंग, स्लीपिंग एंड थिंकिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क इन साइंस. ये एक्टिविटी जैसे कि पढ़ना, सोना या सोचना, इसे साइंस की भाषा में काम नहीं समझा जाता, वर्क नहीं समझा जाता. This is because no force is being applied in these cases and no object is being moved. क्योंकि इस पर कोई भी बल अप्लाई नहीं हो रहा है और जिस कारण ये मूव कर सकती हो. यानी कि इससे पहले जो हमने देखा था, अभी पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है. जैसे कि फुटबॉल को हमने किक किया तो वह फोर्स की दिशा में चलेगी, जिधर हमने फोर्स लगाया उस दिशा में चलेगी. लेकिन जब आप पढ़ते हैं, जब आप सोते हैं या आप कुछ सोचते हैं तो इस पर कोई भी बल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम साइंस की भाषा में वर्क कंसीडर नहीं करेंगे. मशीन. व्हेन वर्क इज डिफिकल्ट टू डू विद आवर हैंड, जब हमारे हाथों से कोई काम बहुत कठिन लगता है हमको, तो वी यूज टूल कॉल्ड मशीन. तब हम किसी टूल का उपयोग करते हैं जिसे मशीन कहते हैं. मशीन मेक आवर वर्क इजियर. मशीन से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. There are some simple machines that we use in our everyday life. यहाँ पे कुछ सिंपल मशीन, साधारण मशीन है जिसे हम अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की कामों में उपयोग करते हैं. Let us learn about some of them. चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में. Lever. A lever is a simple machine that is used to lift or move heavy weights, cut things, or open the lid of a tin. लीवर एक सिंपल या साधारण मशीन है जिसे कि हम किसी हैवी वेट को मूव कराने में या उठाने में, धकेलने में या फिर उसे उठाने में उपयोग करते हैं. कट थिंग्स और ओपन द लिड ऑफ अ टिन, और या फिर हम किसी चीज को काटते हैं या किसी टिन यानी कि टीन के ढक्कन को ओपन करने में उपयोग करते हैं. अ पेयर ऑफ सीजर इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीवर. कैंची के दो जो पेयर हैं वह एक लीवर का उदाहरण है. When you use a spoon handle to open the lid of a tin, जब हम उपयोग करते हैं चम्मच से किसी टिन के ढक्कन को ओपन करने के लिए हैंडल के तौर पर, the spoon acts a lever, तब उस समय जो स्पून होती है यानी कि चम्मच होती है वो एक साधारण मशीन या लीवर की तरह वर्क करती है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. A man using a rod
टू लिफ्ट अ स्टोन। यानी कि इतने बड़े पत्थर को उठाने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस व्यक्ति ने रॉड से स्टोन में लगाकर इस बड़े से पत्थर को लिफ्ट करा दिया। तो ये एक लीवर का एग्जाम्पल हुआ। पुली, a pulley is a simple machine that has a grooved wheel and a rope running between the grooves of the wheel। पुली एक सिंपल मशीन है जो कि जिसमें खांचे बने होते हैं और एक पहिया होता है, व्हील होता है, और उसमें जो रस्सी होती है वो रनिंग करती है, उसमें घूमती रहती है ग्रुप्स के खांचों में। जो व्हील है, व्हील में एक ग्रुप्स बने होते हैं, यानी खांचे बने होते हैं, और उस खांचे में रस्सी फंसी होती है। जैसे कि ये लेडीज कुएं से पानी निकाल रही है, तो इसमें जो व्हील है, ये आपको व्हील दिखाई दे रहा है, इस व्हील में क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 2 या 3 खांचे होते हैं जिसमें रस्सी फंसी होती है, और उस रस्सी के सहारे से कम फोर्स लगाना पड़ता है, और बाल्टी को हम आसानी से ऊपर खींच सकते हैं। अदरवाइज हमें नीचे से पानी, कुएं में से पानी ऊपर लेने में बहुत ही ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर। टुमारो वी विल स्टार्ट व्हील एंड एक्सेल, inclined plane, screw. Thank you. Have a nice day.